नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्वीडन कंट्री के बारे में। बहुत सारे लोग स्वीडन जाना पसंद करते हैं, जैसा कि साउथ इंडियन लोग हो गए, हैदराबाद है, चेन्नई है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। यहाँ पे लोग स्वीडन जाना बहुत पसंद करते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे फीस बहुत कम लगती है, स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई हो जाता है, बच्चों के साथ भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एट ए टाइम पे सबके वीज़े एक साथ आ जाते हैं। तो धीरे धीरे देखा जाए क्रेज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। कई लोगों के यूके में भी रिफ्यूजल्स आई हैं, तो जिनकी वजह से उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रही है। तो स्वीडन में अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ पे स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वीडन कंट्री के बारे में। स्वीडन एक यूरोपियन शेंगन कंट्री है जो कि नॉर्डिक स्टेट में आती है। जितनी भी नॉर्डिक स्टेट में कंट्री आती हैं वो सारी हाई इनकम कंट्री होती हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ पे जॉब देखा जाए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे सिविल लाइन में, आपको बहुत सारे इनकम सोर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो स्वीडन कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री है, जहाँ पे लोगों का जाना और पीआर होना बहुत ही इजी है। तो पीआर लेने के लिए अलग स्टेप होते हैं, उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्वीडन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं विदाउट एलएस। विदाउट एलएस वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्टडी 4 साल की डिग्री है, जैसे कि बीटेक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, सीएससी हो गई, सिविल लाइन हो गई, या मैकेनिकल हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने एमएससी कर रखी है किसी भी फील्ड में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स हो, आईटी में हो, या फिर नेटवर्किंग में हो, वो लोग भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एमसीए कर रखी है वो लोग भी विदाउट एलएस अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बी फार्मेसी कर रखी है वो लोग भी विदाउट एलएस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू नहीं होती है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना। सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, सीवी प्रॉपर बनाना होता है, एसओपी आपका टॉप क्लास का होना चाहिए। तो एडमिशन और वीज़ा दोनों ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको 4 से 5 महीने आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत लगती है। इसका कंट्री का जो प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बहुत ही स्लो है। अगर आपको यहाँ से एडमिशन आ जाता है तो वीज़ा लेना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे वीज़ा तो नहीं मिलता, यहाँ पे रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, जिसे हम टीआरपी कार्ड बोलते हैं, जो कि रेजिडेंसी बन के आती है। जो एड्रेस आपने दिया तो उसी के एड्रेस पे आपकी रेजिडेंसी मिल जाती है। जैसे आपकी रेजिडेंसी आ जाती है तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट के अकाउंट में होनी चाहिए, और आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, जो आपने फीस भेजी वहाँ पे उसका एक प्रूफ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जमा कर आगे अपने आप रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हैं। देखा जाए तो स्वीडन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और ईजी है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एजेंट की मदद लेंगे, वो तो फिर 3 से लेकर 5 लाख रुपये आपसे चार्ज करेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। ट्राई करें, खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं या बैचलर के लिए जा रहे हैं, आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए 10वीं से लेकर 12वीं तक। अगर आप मास्टर के लिए डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। विदाउट एलएस कर रहे हैं तो एमओआई के साथ अप्लाई कर रहे हैं आप। सीवी और एसओपी आप प्रॉपर बना सकते हैं, नेट में भी देख के अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। स्पाउस कर रहे हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो 9 लाख रुपये आपके बैंक में होने चाहिए। हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो 14 लाख रुपये, बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 16 से 17 लाख रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के साथ आप यूनिवर्सिटी और एम्बेसी से कोऑपरेट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है एडमिशन और वीज़ा में, या अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरी सहायता भी ले सकते हैं। नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका विदाउट एलएस अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो विद आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। विद आइलेट्स वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास 3 साल की डिग्री होती है, जैसे बीकॉम हो गई, बीबीए हो गई, बीसीए हो गई, या बीएससी नॉन मेडिकल हो गई। तो उनके लिए 6.5 बैंड मैंडेटरी है। अगर आपने एमबीए कर रखी है तो उनके लिए भी 6.5 बैंड मैंडेटरी है। बाकी जो मैंने क्वालिफिकेशन पहले बताई थी उनके लिए किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वीडन के बारे में ऐसी अपडेट मिलती रहे, चाहे स्पाउस वीज़ा के बारे में अपडेट मिलती रहे, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, तो ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा और वेट कीजिए मेरी ऐसे आने वाली वीडियोज़ के बारे में। नमस्कार।